नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। मैं आपके साथ मुरली मनोहर को जनता पूछती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड नगर पंचायत क्षेत्र में। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नगर पंचायत क्षेत्र में आज के ठीक 10 साल पहले एक युवा चेहरा मैदान में आया। जिला पंचायत की राजनीति, नगर पालिका की राजनीति की शुरुआत की। एक व्यवसायिक परिवार से भी थे और पहली बार बहुत कम उम्र में चेयरमैन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दिनेश गुप्ता जी। दिनेश गुप्ता जी उस समय एकदम युवा थे, पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे और आपके परिवार की कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं थी जो कि पहले से राजनीति में रहे हों। लेकिन दिनेश गुप्ता जी पहली बार चुनाव मैदान में उतर करके सफलता हासिल कर। सौभाग्य तब और बढ़ गया जब चेयरमैन बनने के बाद बेलथरा रोड का विकास प्रदेश के 10 पंचायत क्षेत्रों में कहा जाए तो अग्रणी रहा। दोबारा एक बार फिर आप मन बनाए, चुनाव मैदान में आए और जनता का आपको आशीर्वाद मिला और दूसरी बार भी आप चेयरमैन हो गए। तीसरी बार भी दिनेश गुप्ता जी ने अपनी पत्नी रेणु दिनेश गुप्ता को चुनाव मैदान में उतार दिया। बड़ा संघर्ष रहा, लंबी लड़ाई रही, लेकिन जनता ने एक बार फिर विकास को चुन लिया। जनता को लगा कि 10 साल में जो कार्य भी अधूरे रह गए हैं उन कार्यों को पूरा तभी किया जा सकता है जब एक बार पुनः दिनेश गुप्ता जी की पत्नी रेणु गुप्ता को मौका मिलेगा। दिनेश गुप्ता पुनः एक बार प्रतिनिधि के तौर पर बेलथरा रोड में विकास कार्य करने जा रहे हैं। आज जो हमारा चर्चा होगा अपनी मिट्टी अपना देश को लेकर के होगा, बेलथरा रोड में 10 साल के विकास कार्यों को लेकर के होगा और आने वाले 5 साल में बेलथरा रोड में कौन ऐसे कार्य हैं जो 10 साल में नहीं हुए उसको करने को लेकर के होगा। आपके राजनीतिक भविष्य को भी लेकर के होगा। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ निवर्तमान चेयरमैन और रेणु दिनेश गुप्ता के पति और प्रतिनिधि दिनेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। जी चेयरमैन साहब, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब आप पहली बार चेयरमैन बने थे तो आप एकदम युवा थे, एकदम लड़के थे, एकदम नौजवान थे और पहली बार आपका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं था। परिवार से कोई व्यक्ति बहुत बड़े राजनीतिक घराने से भी आप नहीं थे, व्यवसायिक घराने से तो थे लेकिन राजनीतिक घराने से आप नहीं थे। बावजूद आपने पहले बार में ही अपनी विजय हासिल की। आपने 5 साल के कार्यकाल में काफी किया, दूसरे साल के भी कार्यकाल में आपने बहुत काम किया। जो तीसरा कार्यकाल बचा है, पिछले 10 सालों में कौन सा कार्य बाकी रह गया है और आगे क्या है? देखिए, विकास के काम कभी खत्म नहीं होते हैं और मैं बेलथरा रोड में बेहतर से बेहतर विकास का जो काम है कराने का प्रयास करता रहा हूं और निश्चित ये तीसरी बार जनता ने हमारे धर्मपत्नी जी को चेयरमैन बनाया है तो बिल्कुल उस विश्वास पर खरा उतरते हुए नगर में तमाम ऐसी सड़कें हैं, तमाम ऐसी योजनाएं जो सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। कुछ सड़कों का और कुछ योजनाओं का नाम तो हमारे यहाँ देख लीजिए, जैसे कि वार्ड नंबर 5 में रामलीला मैदान की थोड़ा खराब है, अगल बगल सड़कें हैं उसके वो भी खराब है। उसके अलावा वार्ड नंबर 10 में उमरगंज में जो सड़कें खराब है, वार्ड नंबर 8 में बीबीपुर और परतर में, वार्ड नंबर 5 में बटोला में, इस तरह कुछ इंडिया में है, कुछ जहीरगंज में है। तो छिटपुर जो सड़कें हैं हमारे कार्यकाल के 10 वर्ष पहले की हैं जी, तो उन कार्यों का भी निर्माण करा है और तमाम ऐसी विस्तार भी हुआ है नगर का। तमाम ऐसी गलियाँ जो छूटी हुई हैं जी, जो बन नहीं हो नहीं पाया, उसके लिए लंबे बजट की आवश्यकता है, प्रयासरत है। इन सारे कामों को कराते हुए नगर में और बेहतर नागरिकों की सुविधाएं क्या दी जा सकती है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर सुविधा नागरिकों के लिए हम लोग देने के लिए तत्पर हैं। नई कमेटी आई हुई है, हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर चल रही है। इसमें अधिकांश सभासद तो हमारे पुराने साथी हैं। कुछ जो है क्षेत्र बढ़ा भी है, अभी कोई क्षेत्र बढ़ा नहीं है लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं उस क्षेत्र को बढ़ाया जाए और इसका विस्तार हो
क्योंकि हमारे बेलतौड़ के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो बेलतौड़ पर सटे हुए हैं, एक तो शहरी लक्षण भी आ चुके हैं, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था पिछली बार, लेकिन तहसील के जो राजस्व कर्मचारी हैं उनके द्वारा निष्क्रियता दिखाई गई, जिसके कारण हम लोग सफल नहीं हो पाए, नहीं करा। लेकिन इस बार हम जरूर जितने शहरी लक्षण हैं क्षेत्र के, नगर के आसपास के, सबको नगर में शामिल करने की योजना बनाई जाएगी। चेयरमैन साहब, जब आप पहली बार चेयरमैन हुए थे तो बेलसरा रोड रेलवे स्टेशन से लेकर के और चौकिया मोड़ तक जो है आप जो है रबड़ की सड़क, आपको ये सोच कैसे? देखिए, हम कभी भी चाहते हैं कि हमारा बेलतौड़ नगर छोटा है, लेकिन विकास ऐसा पक्का हो, ऐसा सुंदर हो कि लोग जो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं वहाँ की सड़कें देखते हैं। बड़े शहरों में ऐसी सड़कें हैं, बड़ी चौड़ी चौड़ी हैं, लेकिन हमारे पास जो संसाधन है, जो व्यवस्थाएं हैं, जैसी सड़कें हैं, उनको हम लोग विकसित कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत 1 किलोमीटर की हमारी सड़क थी मुख्य मार्केट की, तेल मुहानी से लेकर और रेलवे स्टेशन चौराहे तक। तो मैं बड़े बड़े शहरों में आता भी जाता रहा हूँ, तो मैं जब हमें ही करना है, हम कर सकते हैं। हम आपको बड़े शहरों से प्रेरणा मिली थी कि हमको भी ये काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। दूसरी एक बड़ी समस्या थी बेलसरा रोड में सुलभ शौचालय को लेकर, जिसको कि आपने 70% हल कर दिया है, लेकिन अभी भी 30% सुलभ शौचालय को लेकर के मामला जो है पड़ा हुआ है। आप उसको कब पूरा करने का? सुलभ शौचालय आप जहाँ जाएंगे वहाँ पाएंगे। जी, अभी हम लोग बस स्टेशन निर्माण करा रहे हैं, अधूरा है। जी जी। और वही 30% में भी और कृषि मंडी में हम लोगों ने बनवा दिया है जी, रामलीला मैदान में बनवा दिया है, हॉस्पिटल के बगल में मैंने बनवा दिया है सुलभ शौचालय। रेलवे स्टेशन के लिए मैं बार बार प्रयासरत था, लेकिन रेलवे द्वारा कहा गया कि हम स्वयं बनवाएंगे। ये श्रेणी में आ गया है स्टेशन, तो स्टेशन के बाद सुलभ शौचालय बनने वाला है। तो मेरे स्तर से कभी भी विकास के कामों में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती गई है, और 30% का कहीं देखिए अभाव हमेशा रहेगा जी। सुविधाएं हमेशा देने का काम नगर पंचायत करती रही है, और मेरे नेतृत्व में हमेशा नगर के हित के लिए काम किया गया है, नगर के लिए सोचा गया है। और जहाँ भी स्थान मिलेंगे, बड़ी लड़ाई के बाद, बड़ी दुश्मनी के बाद जगह जगह मैं शौचालय बनवाया, और आज भी उससे लोग लाभ ले रहे हैं। और आज भी वैसे ही दुश्मन हमारे पड़े हुए हैं, नहीं, जो सरकारी जमीनों को लूटे हुए हैं। राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, जो विपक्ष में होता है वो हमेशा विपक्ष में रहता ही है। एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछेंगे कि एक बड़ी चर्चा है इस नगर क्षेत्र के अंदर कि आप बहुत जल्दी इस नगर क्षेत्र के लिए जो है एक एम्बुलेंस देने वाले हैं, जो कि क्रिटिकल मामलों में यहाँ से मरीजों को लेकर के बड़े शहरों में जो है बड़े हॉस्पिटल में जा सके। देखिए, आप ये सही चर्चा है या उसको अमली जामा आप बनाने जा रहे हैं? ये सरकार के द्वारा व्यवस्था दी गई है, एम्बुलेंस 108 102 की सुविधा दी गई है। और हमारे यहाँ पहले एम्बुलेंस चलता भी था जी, लेकिन जब 102 और 108 आया तो हमारा एम्बुलेंस चलना बंद हो गया। वो खराब भी पड़ा रहा, ख़त्म भी हो गया। एम्बुलेंस मेरी भी इच्छा है कि एम्बुलेंस मैं चलवाऊँ, तो जैसे ही वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे एम्बुलेंस नगर के लिए दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है मेरी माटी मेरा देश, उस कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जी, मैंने वही कहा है, और गवर्नमेंट का एक योजना है। नई दिल्ली में एक अमृत वाटिका बनाने की सरकार की योजना है, जो स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद सेनानी हुए थे उनके स्मृति में, और ये पूरे देश के एक एक गाँव से, एक एक नगर से शहीदों के सम्मान में मिट्टी कलश में, अमृत कलश में मिट्टी और अक्षत को एकत्रित किया गया है, जिसे आज हम लोगों ने इस बृहद अभियान को का समापन करते हुए कलेक्ट्रेट बलिया में दोनों कलश को हम लोगों ने भेजा है, और वहाँ से जिले से फिर वो लखनऊ को रवाना होगा अमृत कलश, बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और उसके बाद वो लखनऊ से दिल्ली को रवाना होगा, और वहाँ पर विकराल रूप और बड़ा स्वरूप और बहुत सुंदर अमृत वाटिका का ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। तो आप सुन रहे थे निवर्तमान चेयरमैन दिनेश गुप्ता जी को। आपका स्पष्ट कहना था कि 10 साल के बाद जो अधूरे कार्य हैं, जो टूटी हुई सड़कें हैं, जो शौचालय जहाँ नहीं बन पाया है, लाइट और एम्बुलेंस तक की व्यवस्था कराने का मेरा पूरा प्रयास होगा। हम अपने पूरे कार्यकाल में नगर क्षेत्र के लिए काफ़ी विकास करेंगे। मुझे और के साथ खास रिपोर्ट, आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हम